दोस्तों, नैरेटिव्स में खुश आमदीद। कल हमने कहा था कि आज हम बात करेंगे म्यूज़िकल चेयर की जो ज़ेरे आला बलूचिस्तान के लिए खेली जा रही है। कई नाम उसके अंदर हैं और रोज़ ब रोज़ जो है सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है कि है क्या मीर सरफराज बुगटी की क्या कुर्सी ख़तरे में है, और उन अगर ख़तरे में है तो आएगा कौन? क्या मालिक बलोच साहब आएंगे जो इस वक्त अपोजिशन के अंदर बैठे हुए हैं? उनकी सीटें भी दो ही हैं, और आएंगे तो किसके बल और बरते पे आएंगे? और उसके दरमियान फिर चंगेज़ मरी जो पीएमएलएन के एमपीए हैं, उनकी किसी ने दुर्फतनी छोड़ी। उसके बाद फिर एक इतला आना शुरू हो गई कि शायद साबिक केयर टेकर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वो भी ख्वाहिशमंद हैं कि उनको कुछ अरसे के लिए सीएम बनाया जाए। उनको लगता ये है कि शायद उनके पास वो जादू की छड़ी और वो घड़ी है जिससे वो बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। और उनका मानना शायद इसलिए भी उनको दुरुस्त लगता होगा क्योंकि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट भी बलूचिस्तान के मसले को सिक्योरिटी और सियासी मसले से ज़्यादा एक नैरेटिव का मसला समझती है, जिसकी रिफ्लेक्शन हमारे सामने आती रहती है। और जहाँ तक सिक्योरिटी है, वो तो कहते हैं कि फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक इंसर्जेंसी है थोड़ी से लेवल की, और असल मसला तो वो टॉक्सिक नैरेटिव है जिसके लिए हमारे पास कोई अच्छा नैरेटिव और अच्छे नैरेटिव बनाने वाले नहीं मिल रहे। और इसी नैरेटिव को एंटी सबवर्जेंट एलिमेंट को और सबोताज करने के लिए अब मैदान में उतरेंगे जनाब अनवारुल हक काकड़। अगरचे पहले ही उस महाज पे है, वो कहते हैं कि सीएम की सीट के ऊपर वो मैं ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर इस लड़ाई को लड़ सकता हूँ, यानी अगले मोर्चों पे जाके लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर ऐसा है तो ये तो फिर बड़ी पेचीदगी वाली बात है, क्योंकि सरफराज बुगटी उनके दोस्त हैं। अगर ये है तो ये तो दोस्ती सियासत के सीने में दिल तो नहीं होता, ये तो हमें मालूम है। लेकिन ये तो इनके इत्तेहादी ही कितने हैं बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में कि ये भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें जो मंसूबा साज़ हैं पीछे, उनके ज़हन में कुछ होगा। शायद ये सुलह सफ़ाई से हो जाए और मामलात कशीदगी तरफ दोस्तों के अंदर ना बढ़े। लेकिन मामला ये है कि ये तो एक रूमर है जो कोयटा और इस्लामाबाद के जो पार्लिमानी ऐवान है वहाँ पे चल रही है। और मैं अब आपको बताऊं कि बलोची बल्कि तो पूरे पाकिस्तान के सियासतदान ही जो बलूचिस्तानी और बलोच जो सियासतदान हैं, ये हर वक्त इनके कान खड़े रहते हैं। इनको जैसे ही कोई पता चले कि हुकूमत आने वाली है जाने वाली, अगर आप वैसे ही मजाक के अंदर भी इनके कान के करीब जाके कह दें कि ये हुकूमत जाने वाली है, किसी एमपीए एमएनए सेनेटर वज़ीर, तो एक तो वो घबरा जाता है और फ़ौरन ही वो हाथ पाँव मारना शुरू करता है और इसकी तस्दीक के लिए जो है वो राब्ते करना शुरू कर देता है। तो ऐसी जो सूरत हाल हो और गैर यकीनी सूरत हाल हो, वहाँ पे इस किस्म की ख़बरों का आना ऐसी कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन इसमें तो 100% ये बात दुरुस्त है कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच को वज़ारत आला की पेशकश हुई। और वो पेशकश इसलिए हुई कि अब सरफराज बुर्की साहब के 2.5 साल पूरे होने को हैं, और पीएमएलएन का और पीपल्स पार्टी का जो इक़्तिदार की शेयरिंग का फ़ॉर्मूला है उसके तहत अब पीएमएलएन की बारी है। लेकिन पीएमएलएन के अंदर बहुत ज़्यादा सरदार हैं और हर सरदार जो है वो सीएम बनना चाहता है। तो शायद मुक़्तदर हलकों को लगा कि इस वक्त डॉक्टर मालिक को लाया जाए पीएमएलएन का जो कोटा है उसके ऊपर। और शायद नेशनल पार्टी भी यही चाहती है कि उनको मियाँ साहब की तरफ से नाम आए तो उसमें बचत होगी। अगर ये नाम उधर से आया तो फिर नेशनल पार्टी की सियासत जो है वो ख़त्म ही समझें, क्योंकि नेशनल पार्टी इसी इमेज को उतारने के लिए टैग के तो ख़िलाफ़ ही मुसलसल जो है वो जद्दोजहद कर रही है। तो ख़ासी पेचीदा है और ये एक
عجیب و غریب سی میوزیکل چیئر اس کے اوپر جو ہے وہ چل رہی ہے یہاں پہ۔ جتک صاحب سے لے کے اور آگے کئی لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ جو مالک صاحب کا ایک پازیٹیو پوائنٹ وہ صرف یہ ہے کہ قوم پرست تو ہے، لیکن جب وہ حکومت بنائیں گے تو پھر یہ بڑی وسیع البنیاد حکومت ہوگی، جس میں پھر جو جے یو آئی ابھی پارلیمنٹ میں موجود ہے، اپوزیشن میں ہے، وہ بھی حکومت کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہ یہ پھر اچکزئی صاحب کی جو حمایت بھی ان کو حاصل کرنی ہوگی، تو ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی۔ اور لگتا یہ ہے کہ یہ کارنامہ جو صوبوں کی تقسیم کا، بلوچستان کی تقسیم کا جو چل رہا ہے، نئے صوبے بنانے کا، وہ کسی قوم پرست سے کے ہاتھوں سر انجام دلوانا چاہتے ہیں منصوبہ ساز، تاکہ تاریخ کے اندر لکھا جائے کہ یہ کارنامہ مالک بلوچ صاحب نے سر انجام دیا تھا۔ کیونکہ اگر یہ کارنامہ انوار الحق کاکڑ نے سر انجام دیا یا سرفراز بگٹی صاحب نے سر انجام دیا، تو لوگ جو ہے وہ تاریخ ان کو بالکل اور لفظوں میں یاد رکھے گی، اور وہ کوئی بہت اچھے لفظ نہیں ہوں گے۔ اور یہ ایک تناظر ہے جس کے اندر ایک پوری ایک سیاسی کھچڑی پک رہی ہے، بھاگ دوڑ جاری ہے، پنڈی سے اسلام آباد، اسلام آباد سے کوئٹہ، اور کوئٹہ سے کچھ لوگ کراچی بھی جا رہے ہیں۔ لیکن یہ جاری ہے، بات چیت جاری ہے۔ اختر مینگل صاحب کو بھی انگیج کیا گیا ہے، ان کی بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کو کراچی میں ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ان کی بھی ہوئیں۔ وہ کس لیے ہو رہی ہیں، کس تناظر میں ہو رہی ہیں، وہ ورڈ کے اندر جو تنازع چل رہا ہے اس کے تناظر میں ہو رہی ہے، یا کچھ مدنی وسائل کے حوالے سے جو ورڈ اور خضدار میں ہے اس کے حوالے سے کوئی لین دین کا اور رائلٹی کا چکر ہے، ابھی نہیں پتہ۔ تبدیلیاں تو ایسے اور بھی بہت ہونے والی ہیں بلوچستان میں، اور وہ تبدیلیاں بلوچستان کے سیاسی اور انتظامی معاملات پہ بھی اثر انداز ہوں گی۔ تو ہم دیکھتے رہیں گے، نظر رکھیں گے بلوچستان کے حالات میں بھی، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور پاکستان میں بھی۔ تو جڑے رہیے نیریٹوز ود عامرانہ کے ساتھ۔